प्रायोजक हैं होटल 5 सेंसेस, AK टेंट एंड केटरर। साईं प्रणाम। सिटी वन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दिन भर, मैं हूं सुजीत सिंह। आइए अब नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। योगी सरकार 2 के दूसरे आम बजट से गोरखपुर वासी संतुष्ट, कहा रोजगार और उद्योगों के लिए है संजीवनी। सीलिंग की जमीनों का जिला प्रशासन करा रहा सर्वे, दोषी पाए जाने पर होगी सख्त कार्रवाई। रोडवेज के परिचालक से मारपीट करने के आरोप में कैंट थाने की पुलिस ने 3 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। समाजवादी आंदोलन के वरिष्ठ नेता रहे स्वर्गीय दीप नारायण यादव की पुण्यतिथि पर जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में श्रद्धांजलि सभा का हुआ आयोजन। जिला अपराध निरोधक कमेटी गोरखपुर के तत्वावधान में सामाजिक कार्यों को करने वाले लोगों को किया गया सम्मानित। विश्व स्काउटिंग के जनक की अयोध्या दास स्काउट कुटीर द्वारा मनाई गई जयंती। और कांग्रेस जिलाध्यक्ष ने पत्रकार वार्ता कर केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ जमकर बोला हमला। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बुधवार को योगी सरकार 2 का दूसरा आम बजट विधानसभा में पेश किया। इस बजट में युवाओं, किसानों और महिलाओं के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े प्रोजेक्टों को लेकर बड़ी उम्मीदें हैं। बजट में एक्सप्रेसवे विस्तार, एयरपोर्ट, कृषि, सुरक्षा, युवा रोजगार के साथ बालिका शिक्षा पर भी विशेष जोर दिया गया है। ऐसे में गोरखपुर वासियों ने सरकार के इस बजट की सराहना करते हुए कहा है कि सरकार के इस बजट से गोरखपुर में रोजगार का एक नया आयाम स्थापित होगा, स्थानीय लोगों को रोजगार भी मुहैया होगा। वहीं यह बजट विकास की नई गाथा बनेगा। प्रदेश का बजट आज पेश हुआ है विधानसभा में और इसमें गोरखपुर का बहुत अच्छा ध्यान रखा गया है, जिसमें गोरधैया नाला के लिए भी पैसा आवंटित किया गया है और गीडा के का भी उत्थान हुआ है। गीडा को भी इसमें पैसा आवंटित हुआ, इससे गीडा में इंडस्ट्री बढ़ेगी और गीडा का उत्थान होगा तो रोजगार यहाँ बढ़ेगा और व्यापार भी बढ़ेगा। जब लोग आएंगे तो खाने पीने की चीज़ें भी जब उनको ज़रूरत पड़ेगी तो व्यापार भी बढ़ेगा। और इस बजट में जो है एयरपोर्ट का भी बजट दिया गया है, जिससे उत्तर प्रदेश का मतलब गोरखपुर का एयरपोर्ट का जो है जो अच्छा विकसित होना चाहिए था, जिससे मतलब इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने की भी गोरखपुर की योजना है कि इसको तो अच्छा रहा ये बजट मिलजुल कर और गोरखपुर इसमें काफ़ी कुछ मिला है। सबसे ज़रूरी है गोरधैया नाले का अच्छी तरह विकास करना, उसको रामगढ़ताल की तरह विकसित करने की योजना है महाराज जी की। तो इस पर डबल इंजन की सरकार है, विकास गोरखपुर का हो रहा है, आगे भी और अच्छा होगा। इन लोगों ने गोरधैया नाले का जीर्णोद्धार की बात आई है, यह कि अपना जो एयरपोर्ट है उसका भी सुंदरीकरण की बात आई है और थोड़ी विस्तार की भी बात आई है। तो ये काम तो डेवलपमेंट के मतलब हो रहे हैं, अच्छी बात है। और मतलब विशेष तो जब आदमी पूरा उसको देखता है, अध्ययन करता है तो ही कुछ और अच्छी बात कर सकता है। आपको लगता है गीडा का अगर विकास होता है तो कितना फायदा गोरखपुर वासियों को मिलेगा? गीडा का विकास होता है, गीडा तो मेन रूप से इंडस्ट्रियल एरिया है, वहाँ विकास होगा तो लोगों को रोजगार मिलेगा और हर हिसाब से जब व्यापार उन्नति करता है तो उससे जितने कंसर्न लोग हैं सब लोग को कुछ ना कुछ तो प्राप्ति होती ही है। जो है ये तो अच्छी बात है विकास। उत्तर प्रदेश सरकार का जो बजट प्रस्तुत हुआ है उसमें 6,90,242 करोड़ रुपए जो है उत्तर प्रदेश के लिए बजट पास हुआ है। जिसमें गोरखपुर के लिए जो बजट पास हुआ उसमें 650 करोड़ रुपए गोरधैया नाले के लिए आवंटन किया गया है, कि जो कि बहुत अच्छी बड़ी राशि है और बहुत ही अच्छा कार्य होगा। और 240 करोड़ रुपए गोरखपुर में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए गीडा सेक्टर को जो है आवंटन हुआ है। सर, अगर गीडा का विकास होता है तो कितना व्यापारियों को लाभ होगा और कितना जो है यहाँ के आम जनमानस को लाभ होगा? गीडा में जो विकास कार्य होंगे, उद्योग लगेंगे, उससे व्यापार भी बढ़ेगा। निश्चित रूप से उद्योग आएंगे, उद्योग लगेंगे, उससे व्यापार भी बढ़ेगा। आम जनमानस को ये भी लाभ मिलेगा उससे कि रोजगार के साधन भी बढ़ेंगे। काफ़ी जो हमारे यहाँ के रहने वाले बाहर चले जाते थे कहीं कि कमाने के लिए, कोई दुबई जा रहा है, कोई मुंबई जा रहा है, कोई कहीं और जा रहा है, तो यहीं हमारे गोरखपुर शहर में ही जब विकास के उद्योग लग जाएंगे तो यहाँ के जनमानस को लाभ तो उससे बहुत मिलने ही वाला है। गोरखपुर शहर को बहुत लाभ तो मिलने ही वाला है, पूरे उत्तर प्रदेश को उससे लाभ मिलेगा।
नहीं, बजट बहुत अच्छा पेश हुआ। इसमें सबसे बड़ी बात इन्होंने जो कहा है गोरखपुर के सब, इसमें जो इन्होंने दिखाया है गोरखपुर के लिए बजट जो दिया गया है इसमें 200 करोड़ रुपए का ही दिया गया है, और कान्हा उपवन के लिए जो दिया गया है 100 करोड़ रुपए, और गौवंश के लिए जो दिया गया है 750 करोड़ रुपए, और गौ संरक्षण केंद्रों के लिए दिया गया 120 करोड़ रुपए, नगरीय सड़कों के लिए दिया गया 500 करोड़ रुपए, और महाकुंभ के लिए 2500 करोड़ रुपए, और सड़कों के लिए जो 21,000 करोड़ रुपए देने के लिए कहा गया है, और मेडिकल कॉलेज के लिए जो उन्होंने 2500 करोड़ रुपए अनाउंस किया है, ये बहुत ही सराहनीय बजट को बताता है। और आगे भी इस तरह अगर काम होता रहे तो ये सरकार जो है जिस तरह का कार्य करेगी, इस पर हम लोग को बहुत ही खराब मतलब समझ में आता है कि बहुत बढ़िया बजट है, और हमें इसको जैसा कि अब यूपी बजट जो भी घोषित किया गया है वो एक दृष्टिकोण से देखा जाए तो ठीक ही ठाक है, और विशेषकर गोरखपुर का विशेष ख्याल रखा गया है। इसके लिए मुख्यमंत्री जी को आभार कि चूँकि मैं भी गोरखपुर ज़िले का रहने वाला हूँ, और निषादों के हित में जितने निषादों की आबादी है उसके परिप्रेक्ष्य में उसका बजट नहीं है। निषादों की हिस्सेदारी को देखते हुए, निषादों की आबादी को देखते हुए निषादों के हित में तमाम योजनाएं माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा चलाई जानी चाहिए। उनके हित में तमाम और ज़्यादा बजट देने की ज़रूरत थी। सीलिंग की जमीन की रजिस्ट्री व बैनामा कराने वालों के खिलाफ जिला प्रशासन सख्त मूड में है। जहां इन जमीनों को जिला प्रशासन स्थानीय अधिकारियों के माध्यम से सर्वे करा रहा है, वहीं माननीय उच्च न्यायालय का स्टे है तो उसे देखकर उन्हें सहूलियत भी दी जाएगी। लेकिन जिनके पास किसी प्रकार का कोई कागज नहीं है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। इस संबंध में मीडियाकर्मियों से बात करते हुए जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश ने बताया, अभी जितनी भी सीलिंग की लैंड है, सदर तहसील हो या चौड़ी चौरा तहसील हो, सभी चिन्हित किया जा रहा है जो मूलतः राज्य सरकार खाते की है, और इसको प्रॉपर हम लोग वेरीफाई भी करा रहे हैं कि इसमें जो छूट लिया गया है, जो अगर कोई रजिस्ट्री हो रही है, ये माननीय न्यायालय की परमिशन से अगर कोई स्टे है तो वो लोग दिखाएंगे। तो सभी को उसमें अवसर दिया गया है, तो एक बार जवाब आ जाए तो फिर आगे विधिवत कार्रवाई की जाएगी। लोग कहना कि हम 100 साल से रह रहे हैं, वो एक बार हम लोग पहले डॉक्यूमेंट देख लेंगे, जवाब देख लेंगे, उसके बाद ही हम लोग कुछ बात बता सकते हैं। जनपद में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश के क्रम में अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के क्रम में रोडवेज के परिचालक से मारपीट करने के आरोप में कैंट थाने की पुलिस ने 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जिनकी पहचान बड़लगंज थाना क्षेत्र के आदित्य राज श्रीवास्तव, अविनाश मदेसिया व शशांक सिंह के रूप में हुई है। ये दोनों तो बैठा ही, दोनों बैठे। कैमरा देख के जो है नीचे ले जाना है। चाय वाला भी है, मोटा वाला छोड़ा रहा है। ये भी तो मार रहा है, कौन है ये? वो नहीं गए। हो गया साहब, सब लोग हाथ उठाइए। अभियुक्त को गिरफ्तार करो, गुंडों को गिरफ्तार करो। खून सब हुआ है, गुंडों को गिरफ्तार करो। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए क्षेत्राधिकारी कैंट योगेंद्र सिंह ने बताया, कैंट पर कल रात में सूचना प्राप्त हुई कि बस के कंडक्टर शैलेंद्र के साथ में कुछ लोगों ने मारपीट व गाली गलौज की घटना कारित की। उनके द्वारा दी गई सूचना के आधार पर तत्काल अभियोग पंजीकृत कर लिया गया। अभियोग पंजीकृत करने के बाद में जो टीम गठित की गई थी, टीम के द्वारा इस घटना में संलिप्त आदित्य, अविनाश और शशांक जो 3 व्यक्ति थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। इन तीनों लोगों को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। अन्य विधिक कार्रवाई प्रचलित है। बेतियाता स्थित समाजवादी पार्टी के कार्यालय पर समाजवादी आंदोलन के वरिष्ठ नेता रहे स्वर्गीय दीप नारायण यादव की पुण्यतिथि के अवसर पर सपा जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने उनके चित्र पर पुष्प अर्पित करते हुए श्रद्धांजलि दी और उन्हें नमन किया।
जिलाध्यक्ष ने कार्यकर्ताओं और अधिकारियों को संबोधित करते हुए स्वर्गीय दीप नारायण यादव के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर प्रकाश डाला। इस मौके पर महानगर अध्यक्ष कृष्ण कुमार त्रिपाठी, डॉक्टर मोहसिन खान, गोपाल यादव, जगदीश यादव, चंद्रबली यादव, नगीना प्रसाद साहनी सहित बड़ी संख्या में सपा कार्यकर्ता व पदाधिकारी मौजूद रहे। की बात भी रखूँगा। ब्रिजेश गौतम यहाँ बैठे हैं। 1 मार्च को अम्बेडकर वाहिनी का एक सम्मेलन, वो कार्यक्रम में भी हमारे दलित समाज के जितने भी नेता हैं यहाँ आए हैं। सब लोग अपने संचालन कर रहे महानगर के अध्यक्ष माननीय कृष्ण कुमार त्रिपाठी जी। गोरखपुर जनपद में हमारे जो युवा पीढ़ी के साथी हैं, जब हर कार्यक्रमों में या जहाँ जिस सभागार में हम लोग बैठे हैं उनके ही स्मृति में सभागार बना हुआ है। जब ये शिलापट पढ़ते हैं तो उनको एक उत्सुकता होती है कि आखिर स्वर्गीय दीप नारायण यादव जी का क्या व्यक्तित्व था, इसके नाते आज उनको समाजवादी लोग इतना याद करते हैं। आज सभी हमारे सीनियर साथी भी समाजवादी पार्टी इसी के साथ मैं देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष अवधेश यादव ने बताया, आज पूर्वांचल के महान समाजवादी चिंतक जिन्होंने पूर्वांचल में समाजवादी आंदोलन को एक पहचान दिलाई, उनकी पुण्यतिथि है। क्योंकि गोरखपुर जनपद में हम जितने कार्यकर्ता हैं सब कहीं न कहीं से उन्हीं की प्रेरणा से आज उस समाजवादी झंडे को आगे लेकर के बढ़ रहे हैं और उन्हीं की अगुवाई में हम लोगों ने राजनीति शुरू किया था। इसलिए आज दीप नारायण यादव जी के विचारों को जिंदा रखना और पूर्वांचल में समाजवादी आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए दीप नारायण जैसे व्यक्तित्व को याद करना बहुत आवश्यक है तथा हमारी आने वाली समाजवादी पीढ़ियां आदरणीय दीप नारायण यादव जी के व्यक्तित्व को जानें, पढ़ें और समझें। इसलिए आज समाजवादी पार्टी कार्यालय पर उनकी पुण्यतिथि मनाई जा रही है। क्या कहेंगे सर उनके बारे में? उनके बारे में यही कहना चाहेंगे कि समाजवादी आंदोलन के हम लोगों के प्रेरणा रहे। एक सादगीपूर्ण जीवन उन्होंने जिया। यहीं गोरखपुर में अपना घर रहते हुए तमकुही कोठी में उन्होंने अपना पूरा जीवन व्यतीत कर लिया और जाते समय तक उनके बक्से में सिर्फ 500 रुपये मिला था, न कहीं उनका कोई खाता था, न कोई उनकी प्रॉपर्टी थी। ऐसे लोग जिन लोगों ने कभी झुकने का, बहुत बड़ी उस समय ताकतें थी गोरखपुर जनपद में, जो उस समय आप लोगों ने सोचा होगा, आप लोगों ने भी सुना होगा उस समय कितने माफिया लोग सक्रिय थे, लेकिन उनके बीच से दीप नारायण जी एक बहुत बड़ा व्यक्तित्व बन के उभरे थे और उन्होंने कभी किसी माफिया के सामने झुकने का काम नहीं किया था। इसलिए आज हम लोग उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए हम सभी समाजवादियों से यही कहना चाहेंगे कि आप लोग उनसे प्रेरणा लेकर के इस समाजवादी झंडे को आगे बढ़ाने का काम करें। अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। AK टेंट एंड केटरर्स, हमारी मुख्य विशेषताएं सभी सरकारी एवं अर्ध सरकारी समारोह। हमारी खासियत रैली, चुनाव, विवाह, कथा जैसे आयोजनों को भव्यता के साथ करना। हमारे यहाँ उपलब्ध है जर्मन हैंगर वाले पांडाल, साउंड, लाइट, LED, VIP स्टेज, फ्लावर डेकोरेशन और स्विस कॉटेज। संपर्क करें अमरीश श्रीवास्तव 9839016009 9935590811। नमस्ते, मैं दिया मिर्जा। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। हाय, मैं ईशान और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। मैं हूं दिव्या दत्त। हेलो गाइस, मैं दिलजीत दोसांझ। आप देख रहे हैं सिटी 1 गोरखपुर का नंबर 1 चैनल। हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं कृष्णा अभिषेक और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। हाय मनमीत, आई एम हमीद विद हमीद ब्रोस और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1 चैनल।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं दिन भर। विगत मंगलवार की देर शाम बैंक रोड स्थित एक स्थानीय होटल में जिला अपराध निरोधक कमेटी गोरखपुर के तत्वावधान में समाज में उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोग जैसे जेल में जाकर सहयोग करना, गरीब व असहाय मनील बस्तियों में बच्चों को शिक्षा व भोजन मुहैया कराना आदि सामाजिक कार्यों को करने वाले लोगों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि राज्यसभा सांसद डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल ने सामाजिक कार्य करने वाले लोगों को सम्मानित करते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। इस मौके पर आईपीएस जितेंद्र प्रताप सिंह सहित बड़ी संख्या में अपराध निरोधक समिति के सदस्य व पदाधिकारी मौजूद रहे। श्री जेपी सिंह जी को अरे इनको भी दो ना। अरे आप दिया नहीं और किसी ने कभी मांगा नहीं, फिर भी आप लोगों ने मेरे लिए मतदान किया। स्वार्थ से ऊपर उठ करके, जाति से ऊपर उठ करके, आर्थिक लाभ से ऊपर उठ करके, गलत काम या ताकत के दुरुपयोग की भावना से ऊपर उठ करके आपने मतदान किया। और इसलिए मैं कह सकता हूं कि गोरखपुर शहर के नागरिक ऐसे हैं जो सचमुच दान का अर्थ जानते और समझते हैं। आप अगर इतने लोगों को इकट्ठा कर पा रहे हैं हरिशंकर जी, तो इसलिए कि हमारा ये शहर ही ऐसा है। देखिए अगर सामान बैठे हैं, मेरी कोई पैरवी आज तक जेल में गई नहीं हो। आप विश्वास नहीं करेंगे, आपके शहर में एसपी रहे हैं, मैंने किसी थाने में आज तक कदम ही नहीं रखा है। कोई पुलिस अधिकारी मुझको पहचानता भी नहीं है, सकल से यही विधायक जी और सांसद जी हैं। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री पुष्पदंत जैन ने बताया, उन्होंने बहुत अच्छा कार्यक्रम यहाँ प्रस्तुत किया। तो सभी लोगों को जेलर लोग भी आए थे, तो जेल में जो काम हो रहा है तो वही हम लोगों ने एक प्रोग्राम बनाया था कि इन लोगों को सम्मानित किया जाए। हमारे शत्रुघ्न जी जो है गोला बाजार से आए हैं और ये भी सेवा कार्य में आज बहुत दिनों से अपने जिला अपराध निरोधक कमेटी से जुटे हुए हैं और उधर अपने ग्रामीण अंचलों में काफ़ी कार्य कर रहे हैं। तो मैं आप सबके माध्यम से यही लोगों से अपील करूंगा कि सेवा प्रकल्प जो है इसका कोई एंड नहीं होता है, लोग इससे जुटें और जो सेवा कार्य है इसमें जिला अपराध निरोधक कमेटी का सहयोग करें और जब आगे आएंगे तो निश्चित रूप से संस्था आगे बढ़ेगी और अच्छे कार्य होंगे। विश्व स्काउटिंग के जनक लॉर्ड बेडन पॉवेल की 104वीं व उनकी धर्मपत्नी लेडी बेडन पॉवेल की 138वीं जयंती पर आज संपूर्ण विश्व ने चिंतक दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। इसी क्रम में अयोध्यादास स्काउट कुटीर में भी स्काउट गाइड संस्था के सदस्यों ने उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर विनम्र श्रद्धांजलि दी एवं उनके द्वारा बताए गए मार्ग पर चलने का प्रण किया। इस मौके पर प्रादेशिक संगठन आयुक्त स्काउट नौशाद अली सिद्दीकी, जिला प्रशिक्षण आयुक्त अजय कुमार सिंह सहित बड़ी संख्या में स्काउट एवं गाइड के सदस्य मौजूद रहे। बोलने के लिए आज हम एक ऐसे विश्व ख्याति प्राप्त मनीषी का जन्मदिन मनाने जा रहे हैं, जिन्होंने संपूर्ण विश्व के नौनिहालों के लिए एक स्वयंसेवी संगठन के रूप में स्काउट गाइड संस्था की स्थापना की और जो आज संपूर्ण विश्व में नीले गगन के तले एक नियम, एक प्रतिज्ञा और एक सिद्धांत के आधार पर संचालित होकर के देश के नौनिहालों को राष्ट्र के नवनिर्माण में उनका बौद्धिक विकास करते हुए, उनका चारित्रिक विकास करते हुए, उनका नैतिक विकास करते हुए राष्ट्र के निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने के लिए नौनिहालों को तैयार किया जा रहा है। ऐसे महामानव और उनकी धर्मपत्नी लेडी बेडन पॉवेल, जिनकी 138वीं जयंती है,
और बेडन पावेल जी की 184वीं जयंती है। हम आज के इस शुभ अवसर पर उनके विचारों को हम सब आत्मसात। कल आने वाला कल का भविष्य आप पर निर्भर है। आज हम स्काउटिंग के फाउंडर लॉर्ड बेडन पावेल और उनकी पत्नी लेडी बेडन पावेल जी का जन्म। इस संबंध में मीडियाकर्मियों से बात करते हुए जिला प्रशिक्षण आयुक्त अजय कुमार सिंह ने बताया, आज जो हम लोग विश्व स्काउट दिवस और विश्व चिंतन दिवस के रूप में लॉर्ड बेडन पावेल और लेडी बेडन पावेल दोनों का जन्मदिन मना रहे हैं। 22 फरवरी 1857 को लॉर्ड रॉबर्ट स्टीफेंसन स्मिथ बेडन पावेल का जन्म हुआ लंदन में, और उन्होंने विषम परिस्थितियों में अपना जीवन व्यतीत किया। जब ये 3 वर्ष के थे तभी इनके पिताजी एक्सपायर कर गए थे, और पेट्रोल सिस्टम के माध्यम से अपने भाइयों के बीच रह करके उन्होंने स्काउटिंग की गतिविधियाँ भी सीखी थी। नौकायन करना, पहाड़ों पर चढ़ना, जानवरों का पीछा करना, और उनके अंदर विशेष कला थी जिसके माध्यम से वो चित्रकारी भी करते थे, व्यंग्यकार भी थे, लेखक भी थे, कहानीकार भी थे। और स्काउटिंग युद्ध के क्षेत्र में उन्होंने स्काउटिंग को लेकर के बहुत ही अच्छा कार्य किया। जब ये सेना में थे 19 वर्ष की आयु में उन्होंने स्नातक किया, और स्नातक करने में भी उन्हें काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उनके पास पैसे नहीं थे कि वो पढ़ सकें। वो छात्रवृत्ति ले करके पढ़ाई करते थे, और छात्रवृत्ति का नियम ये था कि छात्रवृत्ति उन्हीं को दिया जाएगा जो सीनियरों का कहना माने, उनकी सेवा करें। वो तौलिया पहुंचाते थे जब सीनियर उनके स्नान करने जाते थे। टावेल बॉय का उनके नाम से उनका नाम रखा गया था। और ऐसा करने के बावजूद जब ये मैफकिंग युद्ध में गए, वहाँ पर मात्र 700 सैनिक इनके पास थे। वो भी पूर्णतः प्रशिक्षित नहीं थे, 350 प्रशिक्षित थे, और शेष जो है अप्रशिक्षित थे। 8 बंदूकें थीं और थोड़ा सा डायनामाइट था। फिर भी इन्होंने स्काउट, जिनकी उम्र 9 से 12 वर्ष थी, के सहयोग से 217 दिन तक युद्ध लड़ते रहे और हिम्मत नहीं हारे। जिला कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्ष निर्मला पासवान ने पत्रकार वार्ता कर केंद्र सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ जमकर बयानबाजी की। उन्होंने कहा कि जनता महंगाई और बेरोजगारी से त्रस्त है और सरकार अपनी उपलब्धियां गिनाने में व्यस्त है। कांग्रेस पार्टी भाजपा के इन मित्र पूंजीपतियों को सरकारी खजाने की लूट की खुली छूट नहीं दे सकती, इसलिए हम इसका विरोध करते हैं। देखिए, आपको हम बता रहे हैं कि चीन तो हमारे देश में घुस आया है, उस पर लोग चर्चा नहीं कर रहे, उस पर प्रधानमंत्री और कोई किसी प्रकार का पहल नहीं है। लेकिन जो क्षेत्रों में जो गरीब जनता का घर उजाड़ा जा रहा है, उसको नहीं, उस पर उनका कलेजा नहीं पसीज रहा है। अभी कानपुर में ही देख लीजिए, एक गरीब ब्राह्मण का घर तोड़ दिए, वो उसमें महिलाएं और बच्चियां जल के मर गई, लेकिन उनका बुलडोजर चलता गया। जनता क्या आज इसी के लिए आशीर्वाद दिए? चीन पे जाए ना, चीन पे जाए, पहले वहाँ देखें कि चीन पे रोके कि कई फीट अंदर हमारे देश के अंदर चीनी आ गए हैं, क्यों नहीं रोक रहे हैं? दिन भर में बस इतना ही। आइए नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। योगी सरकार 2 के दूसरे आम बजट से गोरखपुर वासी संतुष्ट, कहा रोजगार और उद्योगों के लिए है संजीवनी। सीलिंग की जमीनों का जिला प्रशासन करा रहा सर्वे, दोषी पाए जाने पर होगी सख्त कार्रवाई। रोडवेज के परिचालक से मारपीट करने के आरोप में कैंट थाने की पुलिस ने 3 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। समाजवादी आंदोलन के वरिष्ठ नेता रहे स्वर्गीय दीप नारायण यादव की पुण्यतिथि पर जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में श्रद्धांजलि सभा का हुआ आयोजन। जिला अपराध निरोधक कमेटी गोरखपुर के तत्वावधान में सामाजिक कार्यों को करने वाले लोगों को किया गया सम्मानित। विश्व स्काउटिंग के जनक की अयोध्या दास स्काउट कुटीर द्वारा मनाई गई जयंती। और कांग्रेस जिलाध्यक्ष ने पत्रकार वार्ता कर केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ जमकर बोला हमला। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी। साईं प्रणाम।